यहाँ पे मैं सुबह सुबह बनाने जा रही हूँ जूस। ये हमने लिए है चुकंदर और टमाटर, गाजर हमारे पास है नहीं, तो अभी जूस बना के पियेंगे। मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा कर रहे हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सुबह का टाइम हो रहा है, सुबह के यहाँ पे बज रहे हैं 9:30 और मैं यहाँ पे आ गई थी नहा के। तो पहले मैं सुबह सुबह उठते ही पहले मैं पीती हूँ जूस, चुकंदर, गाजर और टमाटर का, तीनों का मिक्स करके। इससे क्या एनर्जी पूरे दिन रहती है और चेहरे पे भी ग्लो आता है। इस चीज़ से पीने से भी चेहरे पे ग्लो आता है। तो मैं इसी वजह से खाली पेट पहले उसे लेती हूँ, जूस को पीती हूँ, उसके बाद मैं कोई काम करने के लिए आगे बढ़ती हूँ। भाई चले गए थे ऑफिस, तो भाई को तो नाश्ता वगैरह करवा दिया था। और बंशु होनी की आज है छुट्टी, क्योंकि सेकंड शनिवार है, इसी वजह से दोनों बच्चों की छुट्टी है। और हस्बैंड जी यहाँ पे है नहीं, वो ऑफिस के काम से बाहर है। तो यहाँ पे मैं बना दे रही हूँ फटाफट से चाय। और अन्नू आ गई थी, उसे लग रही है भूख, क्योंकि वो नहा के। और वंशु तो अलग हो गए। वैसे अन्नी वंशु एक ही स्कूल में पढ़ते थे, अब वंशु आ गई 6ठी क्लास में, तो वंश का स्कूल अलग हो गया है। तो अब वो जाए करेंगे 12:30 बजे वंश जाते हैं और 8 बजे अन्नी जाती है स्कूल। तो अलग अलग इनके स्कूल भी हो गए, ट्यूशन भी, इनका टाइम चेंज हो गया है सारा। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय, फटाफट से बना देती हूँ। और सब खाने में बनाऊँगी मैं दाल और सेम की फली, और जो भुजिया मैंने रखी है बाकी उसकी मूली की भुजिया बनाऊँगी। तो इसी वजह से मैंने कि जल्दी फटाफट से बना लेते हैं। और आज दोनों बच्चे जाएंगे एक साथ ट्यूशन में पढ़ने के लिए, क्योंकि मैडम का फ़ोन आ चुका था कि आज वंशु को 10 बजे नहीं भेजना है, वंशु को आज अन्नी के साथ में भेज देना है, दोनों बच्चे एक साथ पढ़ लेंगे। तो और ये लड़ते भी बहुत ज़्यादा हैं, लड़ते भी हैं, बैठते भी हैं, बहुत लड़ाई होती है, बहुत ज़्यादा लड़ाई। ज़रा ही देर में लड़ाई लड़ लेंगे, ज़रा देर में फिर एक हो जाएंगे। तो एक तरफ मैंने सब्जी बनने के लिए रख दिए, छोंक दिए। और ये केले अन्नी लेके आई है, तो अब गर्मी आ गई, गर्मियों में बनाना शेक वगैरह बनाएंगे। सर्दी तो मैंने छोड़ दिया था, दोनों बच्चों को नहीं दी, क्योंकि सर्दी भी ज़्यादा थी, इसी वजह से देती नहीं थी। गर्मी आ गई, मैं बनाना शेक वगैरह, मैंगो शेक, बनाना शेक, ये सारी चीज़ें मैं जूस वगैरह बना के दूंगी। तो एक तरफ मेरी सब्जी बन के हो गई थी रेडी, और मैं अभी आटा वगैरह भी गूँध लेती हूँ।
और बंसू को हमारे जूस वगैरह कुछ भी देते रहो वो बहुत अच्छी तरीके से पीते हैं, उन्हें कोई किसी चीज़ की मना नहीं है, वो सब चीज़ खाते हैं। अन्नी थोड़ी इतनी मिनट करती है खाने पीने में, वरना बंस हमारा तो बहुत अच्छा है खाने पीने में। तो मैंने इधर आटा भी गूँध लिया है, क्योंकि बच्चों को ना खाली चावल तो दे नहीं सकते, एक या दो रोटी पहले खिलाऊंगी, उसके बाद मैं चावल दूंगी। वरना अन्नी तो बस चावल ही देते रहो उसे और कुछ मत दो। इसी वजह से उसे बताती नहीं हूँ कि चावल बनाए, पहले उसे रोटी एक दो खिला के उसके बाद में बोलती हूँ कि हाँ चावल बनाए हैं। तो इसी वजह से उसे जब वो खाती है, नहीं तो खाएगी नहीं रोटी, अगर चावल देख लेगी ना तो रोटी खाएगी नहीं। तो एक तरह मैंने आटा भी गूँध के रख दिया, इधर मैं डाल रही हूँ दाल को, अरहर की दाल बनाऊँगी। तो इसमें पापा के लिए भी खाना जाएगा, क्योंकि अगर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो जाएगा फिर वो भूखे हो जाते हैं जल्दी, क्योंकि 12 साढ़े 12 बजे तक खाना उनका पहुंच जाना चाहिए। फिर सुबह के लिए चाय वगैरह तो भाई दे आते हैं, सुमित भैया मोना दोनों चले जाते हैं, चाय वगैरह देने जाते हैं। तो दोपहर का खाना और शाम का खाना यहाँ से पहुँच जाता है। तो फटाफट से दाल बना लेंगे, क्योंकि उन जो सूखी सब्ज़ी तो वो ज़्यादा खा नहीं पाएंगे, क्योंकि दांत में भी उनके दिक्कत है, इसी वजह से सूखी सब्ज़ी नहीं खाते। तरी वाली या दाल हो गई या आलू की सब्ज़ी या तरी वाली सब्ज़ी खा लेंगे। तो एक तरफ मैंने दाल बनने के लिए रख दी है, और इधर लगा ले रही हूँ चाय और ब्रेड बच्चों के लिए। तो पहले तो बच्चों ने बोला था चाय ब्रेड, फिर बाद में बोला जैम भी लेके आना, तो हमने कि चलो जैम भी ले आएंगे। चाय मैंने पहले ही छान के रख ली थी। तो आ जाइए फ्रेंड्स, आप लोग भी सुबह की चाय पी लीजिए। सुबह के यहाँ पे 10 बज रहे हैं, 10 बजे आज हम लोग चाय पी रहे हैं, क्योंकि बच्चों की छुट्टी थी, हस्बैंड जी भी है नहीं, ऑफिस के काम से बाहर है, और भैया चले गए थे, हम तीनों ही थे। हमने कि चलो बनाएंगे, तो चाय ब्रेड और जैम। तो ये हम तो चाय पी के चले आए थे, अन्नी अभी नाश्ता कर रही थी। तो यहाँ पे मेरी दोनों सब्ज़ी तैयार हो गई हैं। भुजिया भी बना ली मैंने, मूली की भुजिया बनाई है, सेम आलू बनाए हैं, दाल बनाई है, अरहर की दाल, चावल और रोटी लास्ट में रोटी सेकने के लिए रह गई थी, वो फटाफट से रोटी बना ली। तो टाइम यहाँ पे हो रहा है 1 बज रहा है, बच्चों का खाने का भी टाइम हो गया है। तो फटाफट से मैं रोटी बना लेती हूँ। भाई सुबह नाश्ता करके ही जाते हैं, और खाना वगैरह उनके ऑफिस में मिल जाता है भाई के, तो इसी वजह से वो लेके खाना नहीं जाते इस टाइम पे, अभी खाना लेके नहीं जा रहे हैं। तो हस्बैंड जी भी है नहीं, वो ऑफिस के काम से बाहर है, तो हम तीनों ही हैं अभी। तो पहले खाना वगैरह बना के पूरा रख लेंगे, उसके बाद में खाना खाएंगे तीनों एक साथ ही। तो पहली रोटी हमारी निकलेगी गाय की, और जो गाय के लिए जाएगी, फिर दूसरी रोटी हमारी कान्हा जी माता रानी का भोग लगेगा घर में, उसके बाद में हम सारे लोग खाना खाते हैं। पहले हमारा भोग निकलता है, जो लहसुन प्याज वाला है वो भोग नहीं जाता है, बिना लहसुन प्याज वाला भोग जाता है, क्योंकि दाल में मैंने लहसुन व प्याज वगैरह कुछ भी नहीं डाला है, तो दाल से ही माता रानी को और कन्नू को भोग लगेगा। तो यहाँ पे माता रानी का कान्हा जी का मैंने भोग निकाल दिया है, और खाना भी बनके हो गया है रेडी। अब बच्चों को देते हैं फटाफट से खाना, आप लोग भी खा लीजिए। ये हमारा लंच है आज का, 2 सब्जी, दाल, रोटी, चावल। उसके बाद में खाना खा पी के थोड़ी देर हमने रेस्ट करा। अब जा रहे हैं वंशु अन्नी को छोड़ने के लिए, क्योंकि 3 बजने में भी 10 मिनट कम है।
तो वंशु अन्नी को छोड़ के आएंगे। 3 बजे से ट्यूशन है। वैसे अन्नी 3 बजे जाती है, वंशु 10 बजे जाता है सुबह। आज दोनों की छुट्टी है तो इसी वजह से वो अब दोनों साथ ही साथ में जाएंगे। वंशु अन्नी, मैडम का फ़ोन आया था इसी वजह से लेके जा रही हूँ मैं। और इस टाइम पे 3 बजे भी धूप इतनी तेज़ हो रही है, बहुत तेज़ धूप हो रही है अभी तो बच्चों को भी छोड़ के मैं अभी आ गई हूँ। और आज वंशु भी अन्नी के साथ में गया, क्योंकि वंशु का टाइम अलग हो गया, अन्नी का टाइम अलग हो गया, क्योंकि वंशु 6ठी क्लास में आ गए तो वंशु का स्कूल हो गया दोपहर से। तो आज सेकेंड शनिवार की छुट्टी थी दोनों की, तो दोनों बच्चे एक साथ गए। मैडम ने आज एक साथ बुला लिया था। और अब करेंगे घर का काम। देख पूरी किचन वगैरह सब पूरी फैली पड़ी है। बच्चे खाना वगैरह खा के अभी थोड़ा सा रेस्ट करा था, खाना वगैरह खाया, उसके बाद गए। जब तक बच्चों का टाइम हो जब तक सारा घर साफ़ करूँगी फटाफट से। तो बच्चों को ट्यूशन से छोड़ के उसके बाद में मैंने पूरे घर की करी है सफाई, किचन की पूरी सफाई कर दी है, पूरा घर झाड़ू पोछा फिर से कर लिया है। और जब तक झाड़ू पोछा वगैरह कर रहा है, सारा काम करा निपटाया है। और बच्चों का हो गया है टाइम, और बच्चों को लेने के लिए जा रही हूँ मैं। तो मैं जा रही हूँ बच्चों को लेने के लिए, और टाइम हो रहा है अभी 20 मिनट कम है 5 बजने में। फिर बाद में वहाँ से आके मैंने बनाई है चाय, क्योंकि टाइम हो रहा है यहाँ पे 5 बज रहे हैं। तो मैं 5 बजने 20 मिनट कम थे तो मैं लेने के लिए चली गई थी। फिर इन्हें कुछ सामान भी लेना था अपना स्कूल के, तो वो इन दोनों ने लिया है। तो बज गए थे हमें 5, चाय का टाइम हो गया था। तो मैं इधर बना रही हूँ चाय पहले पियेंगे, उसके बाद में खाना वगैरह देखेंगे खाना क्या बनाना है, क्योंकि शाम को ही पापा का खाना जाएगा। तो मैं इसे ऐसे जल्दी जल्दी कर ले रही हूँ। भाई भी आ जाएंगे 8 बजे तक, भाई आ जाएंगे ऑफिस से, तो भाई और अन्नी दोनों खाना देने के लिए चले जाएंगे। और दोपहर की भी सब्ज़ी वगैरह रखी है, क्योंकि वो तो हम लोग खा लेंगे, पापा को तो कोई नहीं, देखते हैं कौन सी सब्ज़ी बनानी। इधर मैंने चाय बनने के लिए रख दी है। और वंशु भी आ गया था। अभी इस टाइम इनके दोस्त वगैरह सारे गए हैं, अपने गांव वगैरह गए हैं घूमने के लिए। तो अभी ये अकेले ही घर में रुक रहे हैं, तो इनका थोड़ा बोर हो रहा है। वरना इनके दोस्त वगैरह होते हैं ना, तो ये खेलने के लिए ट्यूशन से आकर खेलने के लिए चले जाते हैं। अब इनको टाइम नहीं मिले करेगा, क्योंकि दोपहर में जाएंगे और शाम के 6:30 बजे तक, 6:30 बजे छुट्टी होती है। फिर यहाँ 6:45 बजे तक घर पे आए करेंगे। इनका टाइम तो वैसे ही चला जाएगा, सुबह ट्यूशन फिर स्कूल। तो यहाँ पे चाय भी बनके हो गई है तैयार। तो हम तीनों पीते हैं पहले चाय, उसके बाद में करेंगे जो काम करना है अभी हमें। और अन्नी करेगी जब तक पूजा की तैयारी। तो इधर मैं चाय वगैरह छान के पहले पीऊँगी। एक होता है ना कि चाय का टाइम, तो चाय पीने का ही मन करता है कि चाय पियेंगे। और ये वंश हमारे पास आ गए थे। ये कार्ड वगैरह इन लोग पता नहीं कौन से कार्ड लेके आए हैं, दोनों अलग अलग लेके आए। दोनों के पास थे, फिर भी अब आज लेके आए हैं दोबारा से। तो चाय भी बनके हो गई है, शाम की चाय तैयार। आप लोग भी पी लीजिए दोस्तों। तो उसके बाद जो बर्तन रखे थे, हम धुल के रख के गए थे, वो उसका पानी निचुड़ गया था। तो मैंने कि सारे बर्तन लगा लेती हूँ फटाफट से, क्योंकि जब किचन में बर्तन फैले होते हैं ना, तो काम करने का मन नहीं करता है। तो मैं सारे पहले बर्तन वगैरह सेट करूँगी, उसके बाद में खाना वगैरह बनाऊँगी। तो खाने में आज बनेगा हमारे यहाँ पे सोयाबीन की सब्ज़ी, रोटी, चावल। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी बना दी है फटाफट से। पूरी वीडियो इस वजह से नहीं बनाई, क्योंकि बहुत लंबी हो रही थी वीडियो, इसी वजह से मैंने थोड़ी थोड़ी दिखा दी है। तो मैंने चटनी बनाई है, और ये सोयाबीन की सब्ज़ी बनाई है, रोटी बनाई है, और चावल रखे हुए हैं थोड़ी भी, सब दोनों सब्ज़ी दोपहर की भी थोड़ी थोड़ी रखी हुई हैं। तो यहाँ पे बना लेते हैं फटाफट से रोटियाँ, क्योंकि पापा की ना बिल्कुल पतली पतली रोटियाँ बनती हैं। अगर थोड़ी सी भी हवा लग जाती है ना, तो वो टाइट हो जाती है। इसी वजह से उनकी एक एक रोटी बना के उसमें रखती जाती हूँ, पेपर में लपेट के, जिससे कि उनकी रोटी सही रहे और वो खा ले, क्योंकि उनसे दाँत से खाया नहीं जाता है। इसी वजह से वो बेचारे क्या, वो भी परेशान रहते हैं। तो अब हस्बैंड जी कल सुबह आ जाएंगे, तो मैं उनकी जो अब तो वो डाइट पे हैं इस टाइम, तो उनकी हरी मूंग और जो चने हैं, चने और मूंगफली के दाने, ये सारी चीज़ें मैं भिगो दूंगी, जिससे कि पूरी रात आराम से भीग जाएंगे। फिर उनमें जो भी सुबह देती हूँ ना, सुबह सुबह उन्हें खाने के लिए, क्योंकि वो कुछ भी नहीं खा रहे हैं सुबह, खाली कॉफ़ी पीते हैं, नाश्ता वगैरह कुछ भी अगर इन्हें भिगोएंगे ना, तो कुछ भी नहीं खाएंगे, कुछ ऐसे ही चले जाएंगे। तो उनकी सुबह के लिए मैं डाइट के लिए हमने अभी से भिगो के रख दिया है, और ये एक साइड में रख देंगे। तब करूँगी घर का काम, भाई वगैरह आ जाएंगे, उसके बाद में खाना वगैरह खाएंगे। तो खाना खाने के बाद में कुछ इस तरीके से मेरी रहती है किचन पूरी फैली हुई।
तो यहाँ पे पूरी किचन वगैरह मैंने कर दी है साफ़, और ये भीग रहे थे। छोटा बर्तन था, मैंने इसमें करके रख दिया। एक तरफ मैंने दूध भी उबालने के लिए रख दिया। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करके बताओ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो।